वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए इसी साल रिलीज हुई हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है क्रूज शिप मर्डर। शुरू से एंड तक की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस यही कहूंगा आपको और कोई इंट्रो नहीं है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने की एक बार सोच लीजिए। तो मूवी की शुरुआत में सिंथिया नाम के एक नर्स को दिखाते हैं जो काम के बाद घर आती है। कोई आवाज सुनकर वो पूछती है, भाभी क्या आप हो? पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो नहाने चली जाती है। एंड तभी पीछे किसी की आहट सुनकर वो मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं होता। शायद मुझे कोई वहम हो गया हो, ये सोचकर वो आंखें बंद कर लेती है। अचानक पीछे से कोई उसे पकड़कर मार डालता है और यहाँ पर कट करके मूवी का टाइटल क्रूज शिप मर्डर डालकर होती है मूवी शुरू। प्रेजेंट में क्रूज शिप को दिखाते हैं। मूवी की हीरोइन ओलिविया अपने अंकल रेयान और आंटी थ्रेसा को सेंड ऑफ करने के लिए आई है, क्योंकि वो इसी क्रूज शिप में जाने वाले हैं। एंड वो दोनों भी क्रूज शिप ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और ओलिविया उनकी फोटो को क्लिक करती है। फिर शिप निकलता है और दोनों बड़े एंजॉय करते हैं। रात को डिनर के वक्त अचानक थ्रेसा किसी आदमी को देखकर चौंक जाती है, पर तब एक वेट्रेस उस आदमी के आगे आ जाती है और थ्रेसा उसको देख नहीं पाती। जैसे ही दोस्तों वेट्रेस हटती है ना, तो वो आदमी गायब हो जाता है। थ्रेसा कंफ्यूज होती है कि सच में वही था या मेरा कोई वहम था। लेकिन तभी उस आदमी का मैसेज आता है कि मेरे कमरे में आओ। डिनर के बाद रियान और थ्रेसा अपने कमरे में होते हैं दोस्तों। थ्रेसा को उस आदमी से मिलने के लिए वहाँ से बाहर जाना होगा। अब रियान तो नहा रहा होता है। इसी बीच थ्रेसा नींद की गोली को ड्रिंक में मिक्स करके आराम से रेडी कर लेती है। एंड जैसे रियान बाहर आता है ना, तो वो उसे ड्रिंक दे देती है। वो भी पी लेता है और कुछ ही देर में आराम से सो जाता है गहरी नींद में। तो अब देखिए थ्रेसा क्या करती है। वो अपना पर्स उठाकर उस आदमी के कमरे में जाती है। चलिए आपको बताता हूँ, उस आदमी का नाम कोलिन है और लगता है थ्रेसा और कोलिन का अफेयर चल रहा है दोस्तों। थ्रेसा कहती है, तुम यहाँ क्यों आ गए? हमारे बीच देखो अब कुछ नहीं रहा। इन बातों को भुलाने के लिए मैं अपने पति के साथ इस ट्रिप पर आई थी और तुम भी बताओ यहाँ गया। लेकिन दोस्तों कोलिन उसकी एक नहीं सुनता और उसे किस करने लग जाता है डायरेक्ट। वो भी किसी तरह उसको रोककर बाहर आ जाती है। यहाँ पर सारा नाम की लड़की को दिखाते हैं जो एक लड़के को किस कर रही होती है। एंड ये दोनों इसी शिप में थोड़ी देर पहले ही मिले थे। इसी बीच कैप्टन अनाउंस करता है कि मौसम खराब है, शिप कुछ ज्यादा हिलेगा, इसलिए सब अपने कमरे में आराम से रहे। ये सुनकर सारा भी उस लड़के से विदा लेकर अपने कमरे की ओर जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स भी थे। पर रास्ते में वो थ्रेसा से टकरा जाती है और उसे सॉरी कहती है। तब वो कोलिन को भी देखती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। अब शिप हिलने से रेयान नीचे गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। अब थ्रेसा को ना पाकर वो ड्रेस चेंज करता है और उसे शिप में ढूंढता है। शिप का क्रू कहता है कि प्लीज अपने कमरे में रहिए, लेकिन रेयान कहता है कि मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ सर। तभी एक जगह उसको थ्रेसा का बैग मिलता है। वो कैप्टन को बताता है और शिप के क्रू थ्रेसा को शिप में हर तरफ ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। वो कहते हैं कि अगर वो शिप में नहीं है तो जरूर पानी में कूद गई होगी। क्या उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम था आपके साथ? एंड इस पर तो रेयान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी समझे। परेशान होकर रेयान ओलिविया को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। वो भी परेशान होकर पूछती है, क्या आंटी सच में पानी में कूद गई थी? रियान कहता है, अभी हम उसको ढूंढ ही रहे हैं, मैं फिर कॉल करूंगा तुम्हें। ओलिविया की आवाज को सुनकर उसकी फ्रेंड कॉल आ जाती है और पूछती है क्या हुआ। ओलिविया उसे सब बताती है तो वो भी उसे हिम्मत देती है कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आंटी जरूर शिप में होंगी, तुम फिक्र मत करो। तब जाकर ओलिविया को नींद आती है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन थ्रेसा का कुछ पता नहीं चलता। बेचारे रेयान को भी लगता है कि शायद वो पानी में डूब गई होगी। और दोस्तों अब ये पुलिस केस बन जाता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये, जो बताता है कि हम समुद्र में थ्रेसा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ पता चलता है तो आपको खबर कर दूंगा। रेयान घर आ जाता है और ओलिविया उससे मिलने आती है। रेयान की हालत देखकर वो कहती है, क्या मैं आपके साथ रहूं यहाँ? इस हालत में आपको अकेला छोड़कर मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन रेयान मना करके ओलिविया को भेज देता है। अब रात की बात है, रेयान को कॉल आता है कि थ्रेसा की बॉडी पानी में मिली है। सुनकर रेयान पूरी तरह टूट जाता है। अगले सीन की बात है, रेयान एक डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है जो बताती है कि थ्रेसा की बॉडी समुद्र तट पर मिली थी और ये रिपोर्ट मिली है कि वो पानी में डूब कर मरी है। फिर भी उसको यहाँ लाकर उन रिपोर्ट्स को भी मैं चेक करना चाहती हूँ। शव विश्लेषण करके रिपोर्ट मिलने में कुछ दिन लगेंगे, तब तक आपको बस सब्र करना होगा। रेयान बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से तुरंत चला जाता है। ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि थ्रेसा मर चुकी है और ये जानकर ओलिविया बहुत रोती है। तब एक औरत उससे बात करने आती है और कहती है, मेरी एक रिश्तेदार भी उसी शिप में मरी थी। उस शिप में लगातार इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, हमें इसके पीछे का राज पता लगाना ही चाहिए। ओलिविया कहती है, अरे ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हैं आप? तब वो कहती है, नहीं मैं सच कह रही हूँ। लेकिन दोस्तों ओलिविया उसकी बात सुनना नहीं चाहती और वहाँ से निकल जाती है। उस औरत को ओलिविया से बात करते हुए दूर से कोई देख भी रहा होता है दोस्तों, लेकिन वो कौन है ये फिलहाल नहीं पता चलता। थ्रेसा का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। तब एलन नाम की औरत ओलिविया से मिलने आती है। वो थ्रेसा की लॉयर है और कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं, मेरे ऑफिस आ जाना। कहकर वो ओलिविया को अपना कार्ड देकर चली जाती है। रेयान दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। रेयान को हिम्मत देकर ओलिविया भी वहाँ से चली जाती है। फिर वो एलन के ऑफिस जाती है। एलन बताती है कि थ्रेसा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी और उसकी मौत के बाद वो सब रेयान की हो जाती, लेकिन कुछ दिन पहले थ्रेसा ने अपना वसीयतनामा चेंज कर दिया था। और क्या तुम जानती हो कि उसने ऐसा क्यों किया? तब ओलिविया को याद आता है कि जब वो थ्रेसा और रेयान को ड्रॉप करने आई थी तो थ्रेसा ने कहा था कि ये मेरी आखिरी कोशिश है।
फिर से खुश रहने के लिए। ओह, अब ओलिविया को लगता है कि शायद रेयान और थ्रेसा के बीच कुछ प्रॉब्लम्स जरूर थी, जिसकी वजह से ही थ्रेसा ने ऐसा कहा था। वो ये बात एलन को बताती है। एलन कहती है अगर थ्रेसा की मौत एक एक्सीडेंट था तो उसकी सारी प्रॉपर्टी रेयान को जाएगी, लेकिन अगर उसका कत्ल किया गया है तो प्रॉपर्टी रेयान के बजाय तुम्हें मिलेगी। अगले सीन में ओलिविया थ्रेसा की याद में उसकी कुछ फोटोज लेने के लिए रेयान के घर पर जाती है। वहाँ वो थ्रेसा के कुछ गहने भी देखती है। रेयान कहता है तुम चाहो तो इनको लेकर जा सकती हो, मैं इनका क्या करूंगा भला। पर ओलिविया कहती है मैं ये लेने के लिए नहीं आई थी, और वैसे भी आंटी का वसीयतनामा ही देखकर कुछ डिसाइड हो पाएगा। पर रेयान कहता है अरे इसमें वसीयत का कहाँ से आ गया, थ्रेसा मेरी वाइफ थी तो तुम्हारी आंटी भी तो थी, तुम इन्हें लेकर जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो दोस्तों कई बार कहता है तो ओलिविया उसका दिल रखने के लिए गहने लेकर चली जाती है और थ्रेसा की कुछ फोटोज भी लेकर चली जाती है। फिर वो घर आकर थ्रेसा के साथ ली हुई उसकी फोटोज देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। उसकी फ्रेंड कैली उन फोटोज को देखती है जिसमें थ्रेसा और रेयान साथ होते हैं। वो कहती है लगता है तुम्हारे अंकल और आंटी हैप्पी कपल थे। ओलिविया कहती है मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन लगता है उनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स थी। दोस्तों अब ओलिविया एक बुजुर्ग औरत से मिलती है जो थ्रेसा को अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वो भी थ्रेसा की तरह पेंटिंग्स में इंटरेस्ट रखती थी। ओलिविया पूछती है मुझे शक है कि थ्रेसा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, क्या उन्होंने पिछले कुछ दिनों में आपके साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर की थी। वो कहती है नहीं, लेकिन कुछ दिनों से वो कुछ उदास जरूर थी। अब यही सोचते हुए ओलिविया घर आती है तो उसके लिए एक ब्लैकमेल लेटर आया होता है जिसमें लिखा था तुम जो कर रही हो उसे बंद कर दो वरना बहुत बुरा होगा। ओलिविया डर के मारे घर के अंदर जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि ये सब बंद कर दो वरना तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। ओलिविया दोस्तों और घबरा जाती है, लेकिन वो बाहर आकर हर तरफ देखने लगती है क्योंकि उसे शक है कि ब्लैकमेलर जरूर आसपास ही होगा, लेकिन वहाँ किसी को न पाकर वो अंदर चली जाती है। अब दोस्तों उसे रेयान पर शक होता है। असल में रेयान और थ्रेसा एक दूसरे को 3 साल से जानते थे, लेकिन उससे पहले रेयान कहाँ था, क्या करता था, ये ओलिविया नहीं जानती थी। इसलिए वो सोशल मीडिया में रेयान के बारे में और जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती। ओलिविया सीधे रेयान को ही कॉल कर देती है कि शायद बातों ही बातों में रेयान कोई ऐसी बात बता दे जो ओलिविया नहीं जानती। तो ओलिविया पूछती है क्या आपके और आंटी के बीच सच में कोई प्रॉब्लम थी क्या। वो ना में जवाब देता है। अब ओलिविया कंफ्यूज हो जाती है। अब उसकी बातें सुनकर कैली कहती है क्या तुम्हें अपने अंकल पर शक हो रहा है। ओलिविया कहती है हाँ यार, मुझे उनके बर्ताव में कुछ अजीब लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर ओलिविया एक ऑफिस में जाती है जहाँ लोगों के नेम चेंज के रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी अगर किसी ने अपना नेम या सरनेम चेंज किया हो तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा। ओलिविया कुछ फाइल्स को देखती है, ओह तो पता चलता है कि रेयान ने अपना सरनेम चेंज किया था। ओलिविया को रेयान के पास्ट की कुछ डिटेल्स मिलती है जिनसे पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में सिंथिया नाम के जिस औरत का कत्ल हुआ था वही रेयान की पहली पत्नी थी। उसमें लिखा होता है कि सिंथिया की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी और क्योंकि इसे एक्सीडेंट माना गया था तो उसके पति यानी रेयान को इंश्योरेंस का बहुत बड़ा अमाउंट मिला था। ओलिविया ये सारी चीजें पढ़ी रही होती है कि अचानक ओलिविया को लगता है जैसे कोई कमरे में आया। वो घबराकर दरवाजा खोलकर स्टाफ से पूछती है कि क्या कोई इस कमरे में आया था अभी। वो कहती है नहीं। ओलिविया पूछती है क्या इस कमरे में कोई और दरवाजा है, मतलब कोई दूसरा खुफिया दरवाजा। इस पर वो कहती है हाँ इमरजेंसी एग्जिट है। ओलिविया फिर अंदर जाकर देखती है कि उस एग्जिट का दरवाजा खुला है, मतलब वहीं से कोई कमरे में आया होगा। वो कुछ और डिटेल्स लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अचानक कोई पीछे से उसके सर पे मार देता है और ओलिविया बेहोश। जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और पुलिस डिटेक्टिव कहती है कि तुम पार्किंग लॉट में पड़ी थी, क्या हुआ वहाँ पर बताओ कुछ। ओलिविया बताती है किसी ने मेरे सर पे जोर से मारा, पता नहीं कौन था। तब डिटेक्टिव बताती है कि थ्रेसा की बॉडी यहाँ पर आ चुकी है और शव विश्लेषण चल रहा है। दोस्तों ओलिविया ने जो अब तक डिटेल्स कलेक्ट की थी वो सब कुछ वो डिटेक्टिव को बताती है और कहती है मुझे अपने अंकल रेयान पर शक है क्योंकि उसने अपनी पहली वाइफ सिंथिया को मार डाला और मेरी आंटी को भी उसी ने मारा होगा। लेकिन दोस्तों आपको तो पता ही है बिना प्रूफ के डिटेक्टिव कुछ नहीं कर सकती। अब एक दिन की बात है कि वो औरत फिर से ओलिविया से मिलती है जिसने पहले भी बताया था कि उसकी रिश्तेदार उसी क्रूज शिप में मारी गई थी और उस शिप में कोई बड़ा क्राइम हो रहा है। लेकिन दोस्तों ओलिविया इस बार भी उसकी बात को अनसुना कर देती है। अब वो औरत परेशान होकर बाथरूम जाती है। वहाँ टॉयलेट से एक आदमी बाहर निकलता है और उस औरत का खात्मा कर देता है। यहाँ ओलिविया को फिर एक वार्निंग लेटर मिलता है कि पहली बार तो तुम्हें सिर्फ मारा था मैंने, लेकिन तुम अभी भी इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रही हो, मत करो, जिंदा बचना है तो। एंड तभी ओलिविया को लॉयर एलन का कॉल आता है जो बताती है कि पुलिस के जरिए मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, थ्रेसा का गला घोंटकर उसका कत्ल किया गया है। उसके बाद कातिल ने उसे पानी में फेंक दिया और जो पुलिस को तुम्हारे अंकल रेयान पर शक है और वो उसी के घर पर गए हुए हैं और अब थ्रेसा की प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। ओलिविया परेशान हो जाती है कि वाकई रेयान ने कत्ल किया था क्या। दूसरी ओर डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट रेयान के घर जाते हैं एंड फिर ये लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो रेयान अपने कमरे में लेटा होता है। डिटेक्टिव उसको चेक करती है तो पता चलता है वो तो मर चुका है। पास के टेबल पर नींद की गोलियां पड़ी होती हैं। शायद उसने नींद की गोलियां बहुत ज्यादा खा ली थी जिससे उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव ने रेयान को कातिल समझा था लेकिन अब उसकी भी मौत हो चुकी है एंड ये सभी बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। वो ओलिविया को बताती है कि शायद थ्रेसा का
कत्ल रेयान ने किया था, लेकिन जब उसको पता चला कि पुलिस को उस पर शक है तो उसने बदनामी के डर से नींद की गोलियां ले ली और मर गया। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि रेयान ने किसी और के साथ मिलकर थ्रेसा को मार डाला, लेकिन जब उस आदमी को लगा कि पुलिस के डर से रेयान सच बता देगा तो उसने रेयान को भी मार डाला। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब ओलिविया को उस औरत की बात सच लगती है जिसने कहा था कि उसकी रिश्तेदार उसी क्रूज शिप में मारी गई थी और शायद सच में उस क्रूज शिप में कुछ क्राइम हो रहा है। तो दोस्तों, सच जानने के लिए ओलिविया खुद उसी क्रूज शिप में जाती है एक ट्रिप के लिए। वो शिप के क्रू मेंबर से बात भी करती है। असल में जब थ्रेसा यहाँ से गायब हुई थी तो पहली इन्वेस्टिगेशन शिप के अंदर ही हुई थी। ओलिविया उससे इस बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि उस केस के बारे में हम किसी के साथ कुछ डिस्कस ना करें। ओलिविया पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, क्या इससे पहले भी इस तरह का कोई हादसा हुआ है शिप में? वो कहता है हाँ, 2-3 ऐसे हादसे हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हादसे हैं। ओलिविया पूछती है उस केस में यहाँ के जिस ऑफिसर ने पूछताछ की थी वो कहाँ पर है? वो बताता है कि वो इसी शिप में है, आप चाहें तो उसके कमरे में जाकर मिल लीजिए। लेकिन दोस्तों, ओलिविया किसी ऑफिसर से बात नहीं करना चाहती क्योंकि जाहिर है वो सच नहीं बताएंगे, इसलिए वो सबके सामने जाने के बाद उस ऑफिसर के कमरे में जाती है। वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें लिखा होता है कि इस केस के बारे में सारा नाम की पैसेंजर से पूछताछ की गई थी। ओलिविया दोस्तों उस डॉक्यूमेंट्स की फोटो ले लेती है, तभी किसी की आहट सुनकर वो टेबल के नीचे छिप जाती है। कोई आकर उस फाइल को लेकर चला जाता है। फिर ओलिविया बाहर आती है। फिर वो सारा के घर भी जाती है। सारा दोस्तों वही लड़की जो उस दिन क्रूज शिप में एक लड़के को किस कर रही थी, याद है ना आपको? वो बताती है जब कैप्टन ने कहा कि सब अपने कमरे में चले जाओ तो मैं भी अपने कमरे की ओर जा रही थी, तब मैं थ्रेसा से टकराई थी और उसके साथ एक आदमी भी था। ओलिविया रियान की फोटो दिखाकर पूछती है क्या तुमने इसी आदमी को देखा था? सारा कहती है नहीं नहीं नहीं, ये वो आदमी नहीं था। दोस्तों वो कोलिन था, आपको तो पता ही होगा, वो उसका हुलिया वगैरह बताती है। ओलिविया अब सिंथिया की डिटेल्स निकालने लगती है जो रियान की फर्स्ट वाइफ थी। उसे पता चलता है कि सिंथिया के पिता को शक था कि सिंथिया का कत्ल उसके पति रियान ने किया था। तो अब ओलिविया सिंथिया के पिता को कॉल करती है और सिंथिया के केस के बारे में भी बात करने के लिए उन्हें अपने घर बुलाती है। कुछ देर में वो आ भी जाते हैं। ओलिविया पूछती है अंकल, आप अपनी बेटी के कत्ल में रियान पर शक थे ना, क्यों? तब वो बताते हैं कि रियान और सिंथिया का लव मैरिज हुआ था। मैंने सिंथिया के नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, लेकिन पॉलिसी के शुरू होने के कुछ ही महीनों में सिंथिया की मौत हो गई। उसके बाद न जाने क्यों रियान शहर छोड़कर जल्दी में जाने के लिए था, इसीलिए मुझे उस पर शक हो गया। ओलिविया पूछती है क्या आपको उसके खिलाफ कोई सबूत मिला? वो कहते हैं मैंने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वो कोर्ट में ये साबित करने में सफल हो गया कि कत्ल के वक्त वो घर पर नहीं था, कहीं और था। ओलिविया पूछती है एक बात बताइए, आपकी बेटी की मौत एक एक्सीडेंट भी तो हो सकता है? पर वो कहते हैं कि मेरी बेटी एक ट्रेन नर्स थी और ये पॉसिबल नहीं है कि नहाते वक्त वो पानी में डूब कर मर गई। अच्छा, क्या रियान का कोई दोस्त वगैरह था? वो कहते हैं कि हाँ, उसका कोलिन नाम का एक दोस्त था जो अक्सर घर आता था। और अब ओलिविया को लगता है कि शायद कत्ल के वक्त रियान कहीं और था और मौके का फायदा उठाकर कोलिन ने थ्रेसा को मार डाला। इस तरह की सारी पॉसिबिलिटीज को वो लॉयर एलन को बताती है और कहती है कि शायद मेरी आंटी को शक हो गया था कि रियान ने उसकी प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी की थी, बस इसीलिए मेरी आंटी ने अपनी वसीयत को पहले बदल दिया होगा। थ्रेसा का कत्ल या तो रियान ने किया है या फिर उस आदमी ने किया जिसके कमरे से उस दिन थ्रेसा बाहर आई थी, कुछ भी हो सकता है। तो अब सारा के बताए हुए हुलिये से और सिंथिया के पिता ने जो कोलिन का नाम बताया था उसके आधार पर ओलिविया नेट पर सर्च करती है तो उसको एक फोटो मिलता है जिसे वो सारा को भेजती है। वो भी कंफर्म कर देती है कि हाँ, यही वो आदमी है जिसके कमरे से उस दिन थ्रेसा बाहर आई थी। अब दोस्तों ओलिविया कोलिन को फॉलो करने लगती है और एक बार में पहुंचती है। वहाँ वो कोलिन से कुछ दूर पर बैठ जाती है आराम से। वो ग्लास उठाकर चेयर करता है तो ओलिविया उसे अपने पास बुलाती है। वो भी पास आ जाता है और दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर वो ओलिविया को अपने घर पर लेकर जाता है जहाँ वो ओलिविया को किस करने की कोशिश करता है और ओलिविया कहती है मुझे बाथरूम यूज करना कर सकती हूँ क्या? वो उसे अपना कमरा दिखाता है कि बाथरूम यहाँ पर है एंड ओलिविया उस कमरे में चली जाती है, दरवाजा लॉक कर देती है। उस कमरे को वो अच्छे से चेक भी करती है। वहाँ उसे क्रूज शिप का एक टिकट मिलता है जिसे ओलिविया तुरंत अपने बैग में रख लेती है। इतने में वो आवाज लगाता है कि कितनी देर लगाओगे, जल्दी आ जाओ। ओलिविया मस्त एकदम नॉर्मल होकर बाहर जाती है एंड वो फिर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया सर दर्द का बहाना करती है और कहती है प्लीज अभी नहीं, किसी और दिन मिलेंगे। वो भी ओलिविया को जाने देता है, लेकिन अचानक उसका हाथ पकड़कर खींचता है और कहता है मैं सब जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम ओलिविया हो ना। ओलिविया तो दोस्तों चौंक जाती है। असल में वो औरत जो ओलिविया को बताने आई थी कि उस क्रूज शिप में क्राइम हो रहा है, उसे बाथरूम में कोलिन नहीं मारा था दोस्तों, ओलिविया को ब्लैकमेल भी यही कर रहा था और उस दिन पार्किंग लॉट में ओलिविया के सर पर भी इसी ने मारा था। अब ओलिविया पूछती है क्या तुमने सिंथिया और मेरी आंटी का कत्ल किया? वो हाँ में जवाब देता है। असल में जब सिंथिया बाथ टब में नहा रही थी तो इसी ने पीछे से उसका कत्ल किया था
और जब क्रूज शिप में थ्रेसा इसके कमरे से बाहर निकली तो डेक पर आकर इसी ने थ्रेसा का गला दबाया और उसे मार डाला, फिर उसे पानी में फेंक दिया। ओलिविया पूछती है तुमने ये कत्ल क्यों किए? वो बताता है क्यों किए? क्या मतलब? पैसों के लिए किए और किस लिए? असल में रियान और कोलिन ने मिलकर ये सारा काम किया था दोस्तों। सिंथिया को भी इन दोनों ने प्लान करके ही मारा और इंश्योरेंस के पैसों को दोनों ने आधा आधा में हिस्सा कर दिया। कोलिन ने तो अपना हिस्सा बहुत जल्दी खर्च कर डाला, लेकिन रियान उन पैसों को जमा करके रख रहा था और ऊपर से वो थ्रेसा नाम की अमीर औरत से प्यार भी कर रहा था। तो कोलिन अक्सर रियान से पैसे मांगने उसके घर आता था, लेकिन रियान ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। अब पैसों के वास्ते कोलिन रियान की वाइफ थ्रेसा के साथ थोड़ा क्लोज होने लगा एंड वो भी कोलिन को अक्सर पैसे देती थी। लेकिन फिर हुआ ये कि उसने भी पैसे देना बंद कर दिया और कोलिन के साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। तो कोलिन को अब ना तो रियान से पैसे मिलते थे और ना ही थ्रेसा से, इसीलिए उसने गुस्से में थ्रेसा का गला दबाकर उसे मार डाला। और जब रियान को पता चला कि थ्रेसा का कत्ल गला घोंटने से हुआ तो उसका शक कोलिन पर गया। उसने सीधे कोलिन से पूछ लिया कि तुमने ऐसा किया क्यों? और अब कोलिन को डर लगने लगा कि पुलिस जरूर रियान पर शक करेगी और अगर उन्होंने रियान से पूछताछ की तो रियान कोलिन का नाम जरूर लेगा। वो फंसना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने रियान के ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी, उसको भी खत्म कर डाला। ओलिविया कहती है कि वाह, क्या 3 दिन कत्ल करके तुम्हें पैसे मिल गए जिसके लिए तुमने इन सबको मार डाला? वो कहता है नहीं, लेकिन पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जान। मुझे पुलिस से अपनी जान बचानी थी बस, और कुछ भी नहीं। असल में मैं तुम्हें इम्प्रेस करके तुम्हारे साथ रहना चाहता था क्योंकि थ्रेसा की प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी ना। ये सुनकर ओलिविया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। इसके बावजूद दोस्तों वो ओलिविया का गला पकड़ने लगता है, लेकिन वो उसे किक करके भाग जाती है और सीधे जाकर डिटेक्टिव को सारी बात बताती है। पर डिटेक्टिव कहती है मैं कल सुबह तुमसे मिलूंगी, फिलहाल मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए एक पुलिस गार्ड को भेज देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब ओलिविया उस गार्ड के साथ घर आती है और पूछती है क्या आपको चाय कॉफी कुछ चाहिए? वो कहता है कुछ भी चलेगा। वो गाड़ी में बैठा होता है दोस्तों और ओलिविया अंदर जाकर उसके लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है तो देखती है किसी ने गार्ड को ही मार दिया है। वो पूरी तरह घबरा जाती है और तब कोलिन उसके पीछे से उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? लेकिन ओलिविया भी कम नहीं है, पर ओलिविया उसको लात मारकर घर के अंदर भाग जाती है, लेकिन वो ओलिविया का पीछा करते करते अंदर आ जाता है। तभी दोस्तों कैली काम से घर आती है तो कोलिन उसको धमकाता है कि चुपचाप अपनी फ्रेंड से कहो कि वो जहाँ भी है बाहर आ जाए वरना तुम्हें मार डालूंगा। अब कैली को बचाने के लिए ओलिविया बाहर आ जाती है और कोलिन से लड़ने लगती है। लड़ाई के बीच ओलिविया के हाथ में एक चाकू पड़ता है जिससे वो कोलिन के पेट में घुसा देती है और तभी डिटेक्टिव वहाँ पर आती है और कहती है डरो मत, मैं केस फाइल में लिख दूंगी कि तुमने सेल्फ डिफेंस के लिए इसको मारा। तो अगले सीन में ओलिविया और कैली को दिखाते हैं जो खुशी खुशी उसी क्रूज शिप में ट्रिप के लिए जा रही है। असल में ये दोनों फ्रेंड्स नहीं लवर्स हैं दोस्तों। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और वो औरत आपको याद होगी जो ओलिविया से बार बार कह रही थी कि इस शिप में कोई प्लान्ड क्राइम हो रहा है, वो सच नहीं है बल्कि सिर्फ उस औरत का ऐसा मानना था। उसके परिवार का कोई इस शिप में मारा गया था और तब से वो हर किसी को यही कहती रहती है कि शिप में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। एंड हमें उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।